नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MS एग्जाम पॉइंट में। दोस्तों, मैं हूं राकेश कुमार और हम देख रहे हैं क्षेत्रफल एवं परिमाप, एरिया एंड पीरीमीटर, और इसके अंतर्गत हम देख रहे हैं वर्ग, स्क्वायर, और आज वर्ग का पार्ट थर्ड हम देखने वाले हैं। इससे पहले हम पार्ट फर्स्ट एवं सेकंड देख चुके हैं, डिस्कशन कर चुके हैं, और आज हम वर्ग में उच्च लेवल का क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, जहां से एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। देखिए, पहला क्वेश्चन कहता है दो वर्ग के क्षेत्रफलों का क्या अनुपात होगा जबकि पहले वर्ग का विकर्ण दूसरे का 2 गुना है। देखिए, पहला वर्ग, दूसरा वर्ग। देखिए, हम सबसे पहले वर्ग बना लेते हैं। देखिए, वर्ग, पहला वर्ग। देखिए, क्वेश्चन क्या कहता है, हमें क्वेश्चन में वर्गों का भुजा नहीं दिया हुआ है, हमें भुजा अपने से यहाँ मानना पड़ेगा। और जब अनुपात का बात हो तब हमें मानना आसान होता है, क्योंकि अनुपात में हम जितनी छोटी संख्या मानते हैं उतना ही ईजी से हम सोल्व कर पाते हैं। यहाँ हम 1 मान सकते हैं, यहाँ हम भुजा 1 मान सकते हैं, यहाँ भुजा हम 25 भी मान सकते हैं, 100 भी मान सकते हैं, लेकिन हम जितनी बड़ी संख्या मानेंगे उतना ही हमें इसे सोल्व करने में कठिनाइयाँ होंगी। इसलिए हम सबसे छोटी संख्या 1 मान लेते हैं। देखिए, यदि वर्ग का एक भुजा 1 है तब वर्ग का सभी भुजा बराबर होते हैं, इसलिए सभी भुजा क्या होंगे, 1 होंगे। देखिए, इसके बाद जब वर्ग का भुजा 1 है तब इसका विकर्ण कितना होगा दोस्तों, इसका विकर्ण √2 होगा। देखिए, जब भुजा 1 है तब इसका विकर्ण क्या होगा, √2 होगा। विकर्ण का फार्मूला क्या कहता है दोस्तों, विकर्ण का फार्मूला होता है √2 इंटू भुजा, √2 इंटू भुजा। देखिए, यहाँ भुजा 1 है इंटू √2, 1 इंटू √2 कितना हो जाएगा, √2। अब देखिए, आगे क्वेश्चन में कहता है पहले वर्ग का विकर्ण दूसरे का 2 गुना है। पहले वर्ग का विकर्ण दूसरे वर्ग के विकर्ण का 2 गुना है, इसलिए हम दूसरा वर्ग का क्या विकर्ण कितना है, √2 है। इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तब हमें पहले वर्ग का विकर्ण प्राप्त हो जाएगा, 2 इंटू √2। देखिए, विकर्ण का फार्मूला कहता है √2 इंटू भुजा, यहाँ √2 दिया हुआ है, तब 2 क्या होगा, यहाँ 2 हमारा इस वर्ग का क्या होगा, भुजा होगा, वर्ग का भुजा होगा। देखिए, अब आगे क्वेश्चन क्या कहता है, आगे कहता है इन वर्गों का क्षेत्रफलों का अनुपात बताइए। देखिए, क्षेत्रफलों का अनुपात बताइए। देखिए, पहला वर्ग का भुजा क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, इसलिए 2 का यहाँ स्क्वायर करेंगे। अनुपात में दूसरे वर्ग का भुजा क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, 1 का हम स्क्वायर करेंगे। देखिए, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, यही हमारा राइट आंसर होगा। अब हम बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है एक वर्ग तथा वर्ग के विकर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफल का क्या अनुपात होगा। यहाँ भी 2 वर्ग का बात हो रहा है और यहाँ भी हमें भुजा नहीं दिया हुआ है, इसलिए हम यहाँ भी भुजा मान लेंगे। देखिए, हम सबसे पहले वर्ग का डायग्राम बना लेते हैं। देखिए, वर्ग का भुजा हम मान लेते हैं 1 है, तब सभी भुजा क्या होंगे, 1 होंगे, क्योंकि वर्ग का सभी भुजा कैसी होती हैं, बराबर होती हैं, 1। देखिए, अब हम यहाँ वर्ग का विकर्ण ज्ञात कर लेंगे। वर्ग का विकर्ण कितना होगा दोस्तों, √2 होगा, √2 वर्ग का विकर्ण होगा। ठीक है, अब हम इस वर्ग के विकर्ण से दूसरा वर्ग बनाएंगे। देखिए, इस वर्ग का विकर्ण क्या है, यह है, ये इस वर्ग का विकर्ण है, यहाँ से हम दूसरा वर्ग का निर्माण करेंगे। देखिए, यह दूसरा वर्ग बन चुका है और यह वर्ग पहले वर्ग के विकर्ण की लंबाई के बराबर है सभी भुजाएं। देखिए,
अब हम √2 यह दूसरे वर्ग का भुजा हो जाएगी, √2 देखिए। अब क्वेश्चन आगे कहता है एक वर्ग तथा वर्ग के विकर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफलों का क्या अनुपात होगा। हमें यहाँ क्षेत्रफल का अनुपात बतानी है, एरिया। देखिए पहले वर्ग का भुजा क्या दिया हुआ है, हम क्या माने हैं, 1 माने हैं, इसलिए 1 का यहाँ वर्ग करेंगे। अनुपात दूसरे वर्ग का भुजा क्या दिया हुआ है दोस्तों, √2, इसलिए √2 का हम यहाँ स्क्वायर करेंगे। देखिए 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अनुपात में स्क्वायर से √, यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तब हमें क्या प्राप्त होगा, 2 प्राप्त होगा। अब हमें क्षेत्रफलों का अनुपात क्या प्राप्त हुआ है, 1:2। यही हमारा आंसर है। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक वर्गाकार पार्क की भुजा 20 मीटर है तो 8 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से पार्क में पौधे लगाने का खर्च ज्ञात करें। दोस्तों ध्यान देंगे, यहाँ दिया हुआ है 8 रुपये प्रति वर्ग मीटर। हम यहाँ प्रति वर्ग मीटर से हमें पता चलता है कि हमें यहाँ क्षेत्रफल ज्ञात करनी है, और उसके बाद क्वेश्चन में दिया हुआ है 8 रुपये प्रति वर्ग मीटर। 1 मीटर का हमें पौधे लगाने का खर्च कितना दे रखा है, यहाँ 8 रुपये। तब हम आसानी से ज्ञात कर लेंगे। देखिए एरिया, हम सबसे पहले क्या ज्ञात करेंगे, एरिया, ठीक है। एरिया भुजा कितना दिया हुआ है, 20 मीटर। 20 × 20, 2 दूनी 4, 0, 400 वर्ग मीटर। देखिए 400 वर्ग मीटर। क्वेश्चन में दिया हुआ है एक मीटर का खर्च कितना दे रखा है, 8 रुपये। 1 मीटर का खर्च 8 रुपये दे रखा है, और हमें कितना वर्ग मीटर का ज्ञात करना है, 400 वर्ग मीटर। 400 वर्ग मीटर में जब पौधा लगाएंगे तब कितना खर्च होगा, 400 × 8, 3200 रुपये। 3200 रुपये 400 वर्ग मीटर में हम जब पौधे लगाएंगे तब हमें 3200 रुपये का खर्च होगा। यही हमारा राइट आंसर है। ओके, अब हम बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, एक वर्गाकार पार्क की भुजा 12 मीटर है तो 4 रुपये प्रति मीटर की दर से पार्क पर दीवार बनाने का खर्च ज्ञात करें। देखिए दोस्तों, यहाँ दिया हुआ है 4 रुपये प्रति मीटर। देखिए पिछले वाले क्वेश्चन से यह क्वेश्चन यहाँ डिफरेंस है। यहाँ दिया हुआ है 4 रुपये प्रति मीटर, और पिछले वाले क्वेश्चन में दिया हुआ था प्रति वर्ग मीटर। देखिए प्रति मीटर, जब मीटर दिया रहेगा तब आप क्षेत्रफल नहीं ज्ञात करेंगे, आप क्या ज्ञात करेंगे, परिमाप ज्ञात करेंगे, वर्ग का परिमाप। देखिए आगे कहता है किधर से पार्क पर दीवार बनाने का खर्च ज्ञात करें। देखिए एक वर्गाकार हम पार्क बना लेते हैं, वर्गाकार पार्क है, वर्गाकार पार्क। देखिए इसमें हमें दीवार बनानी है, वर्गाकार पार्क में हमें दीवार बनानी है। देखिए यहाँ से दीवार बनाएंगे हम, ऐसा दीवार बनाएंगे, तब हमें दीवार बनाने में कितना खर्च होगा ये हमें बतानी है। और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 1 मीटर का कितने रुपए खर्च होता है, 1 मीटर का 4 रुपये खर्च होता है। देखिए यहाँ हम सबसे पहले परिमाप ज्ञात करेंगे, परिमाप। देखिए वर्ग का परिमाप क्या होता है दोस्तों, 4 × भुजा होता है, 4 × भुजा। और यहाँ भुजा कितना दिया हुआ है, भुजा 12 मीटर, 12 चौके 48 मीटर। क्वेश्चन में दे रखा है 1 मीटर, क्वेश्चन में दे रखा है 1 मीटर का कितना खर्च होता है, 4 रुपये। 1 मीटर दीवार बनाने का खर्च कितना होता है, 4 रुपये। तब 48 मीटर दीवार बनाने का खर्च कितना होगा, 48 × 4 कर दीजिए, इसे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 अट्ठे 32 का 2 हासिल 3, 4 चौके 16, 3 19। हमें कितना प्राप्त हो गया, यहाँ
192 रुपये। 48 मीटर जब हम दीवार बनाएंगे, वर्गाकार दीवार, 48 मीटर वर्गाकार जब हम दीवार बनाएंगे तब उसमें कितना खर्च होगा? 192 रुपये। यही हमारा आंसर होगा। अब हम बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, एक वर्गाकार पार्क की भुजा 30 मीटर है, इसके चारों ओर 5 मीटर चौड़ा रास्ता है, तो रास्ते का क्षेत्रफल कितना होगा? देखिए, वर्गाकार पार्क, देखिए वर्गाकार ये क्या है? पार्क है, और इसकी क्या है लंबाई? भुजा की लंबाई क्या है? 30 मीटर। 30 मीटर। वर्ग की भुजा कैसी होती हैं? बराबर होती हैं, इसलिए सभी 30 मीटर होंगे। आगे क्वेश्चन कहता है 5 मीटर चौड़ा रास्ता है। 5 मीटर यहाँ से यहाँ कितना है? 5 मीटर। हम ये रास्ता बना दिए चारों तरफ। 5 मीटर। यहाँ का दूरी कितना है? 5 मीटर। यहाँ का दूरी 5 मीटर। यहाँ भी 5 मीटर। यहाँ भी 5 मीटर। देखिए, अब यह भुजा की लंबाई कितनी होगी? यह भुजा की लंबाई कितनी होगी? देखिए, ये दूरी क्या है? पहली वाली वर्ग की भुजा की क्या है? लंबाई 30 मीटर। देखिए 30 और 5 यहाँ वृद्धि हो गया। देखिए 30 से 5 35 हो गया। यहाँ भी 5 वृद्धि हुआ है, 5 30, 35 5 40 हो गया। देखिए ये भुजा की लंबाई क्या है? 40। सभी भुजा की लंबाई क्या हो जाएगी? 40। देखिए, अब हमें बड़ी वाली वर्ग की क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, उसके बाद हम छोटी वाली वर्ग की क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, और बड़ी वाली वर्ग के क्षेत्रफल से हम छोटी वाली वर्ग के क्षेत्रफल माइनस करेंगे, तब हमें रास्ते का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। देखिए, एरिया, बड़ी वाली वर्ग का क्षेत्रफल, भुजा कितना दिया हुआ है? 40, इसलिए 40 × 40 करेंगे तब हमें कितना प्राप्त होगा? 1600 वर्ग मीटर। 1600 वर्ग मीटर। देखिए, अब हम छोटी वाली अंदर वाली वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। भुजा कितना दे रखा है? 30। 30 × 30 करेंगे, 30 × 30 900 वर्ग मीटर। अब हमें क्वेश्चन पूछा गया है रास्ते का क्षेत्रफल कितना होगा, इसलिए हम इससे इसको माइनस करेंगे तब हमें रास्ते का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। 1600 माइनस 900, 1600 माइनस 900, यह क्या हमें प्राप्त होगा? रास्ते का क्षेत्रफल प्राप्त होगा। जब हम 1600 से 900 माइनस करेंगे तब हमें कितना प्राप्त होगा? 700 वर्ग मीटर। ठीक है, यही हमारा आंसर होगा। अब हम बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, एक वर्गाकार पार्क की भुजा 40 मीटर है, इस पार्क में 20 सेंटीमीटर वर्गाकार भुजा वाली कितना टाइल लगेगी? देखिए, यहाँ 40 मीटर क्या दे रखा है? पार्क की भुजा, और पार्क में हमें क्या लगाना है? 20 सेंटीमीटर वर्गाकार भुजा वाली टाइल लगानी है। देखिए, यहाँ हमें सेंटीमीटर में दिया है, भुजा क्या दे रखा है? मीटर में, और यहाँ सेंटीमीटर में, इसलिए हमें सबसे पहले इनका यूनिट क्या करना है? समान करना है। देखिए, हम पार्क की भुजा, देखिए हम भुजा को सेंटीमीटर में यहाँ बदल लेते हैं। देखिए 40 मीटर, यदि हम 40 मीटर में 100 का मल्टीप्लाई कर दें तब हमें क्या प्राप्त होगा? सेंटीमीटर में। देखिए, अब हम टाइल की संख्या यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं। टाइल की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं? देखिए, टाइल की संख्या हम पार्क का क्षेत्रफल क्या लिखेंगे? पार्क का क्षेत्रफल बटे क्या होता है? टाइल का क्षेत्रफल। देखिए, पार्क का क्षेत्रफल, पार्क का भुजा कितना दे रखा है? 4000 × 4000 बटे में, देखिए टाइल का क्षेत्रफल, टाइल का क्या दे रखा है? भुजा 20 सेंटीमीटर। 20 × 20, देखिए
आप 0 से 0 कैंसिल कर सकते हैं, 0 से 0 कैंसिल कर सकते हैं, 2 दूनी 4, 4 से कैंसिल कर सकते हैं, 4 एकम 4, तब 0 का 0। अब हम देखते हैं इसका हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए 4 ट्रिपल 0 और यहाँ का एक 0, कितना हो गया 40,000, 40,000 टाइल, 40,000 टाइल लगेंगे। हमें क्वेश्चन में टाइल की संख्या पूछी थी और हम टाइल की संख्या क्या निकाली है 40,000, यही हमारा राइट आंसर होगा। ओके, अब हम बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, एक वर्ग की भुजा 10% वृद्धि करें तो क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत वृद्धि या कमी होगी। देखिए यहाँ हमें भुजा नहीं दिया हुआ है बल्कि क्या दे रखा है, भुजा में 10% वृद्धि। देखिए जब प्रतिशत का बात हो तब हम हमेशा 100 मानते हैं। देखिए हम यहाँ भुजा क्या मानेंगे 100। देखिए भुजा में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है, यहाँ 10% का, इसलिए हम 100 से कहाँ पहुँच जाएंगे 110 में। 100 से कितनी वृद्धि हो जाएगी यहाँ 10 का, तब हम कहाँ पहुँच जाएंगे 110। देखिए अब हमें 110 को हम 110 इंटू 110 लिखेंगे। देखिए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है वर्ग स्क्वायर, इसलिए हम 110 इंटू 110 लिखेंगे। देखिए प्रतिशत से 2 0 कट जाते हैं, इसलिए हम 0 को यहाँ कैंसिल कर देंगे और 11 इंटू 11 का हम यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए जब मल्टीप्लाई करेंगे तब हमें 121 प्राप्त होगा और 121 100 से कितना अधिक है 21 अधिक है, 21 अधिक है, इसलिए यहाँ 21% क्या होगा क्षेत्रफल में वृद्धि होगा, यही हमारा राइट आंसर है। 21% वृद्धि होगा, यही हमारा राइट आंसर है। और देखिए आगे अगला क्वेश्चन कहता है, एक वर्ग की भुजा 10% कमी करें तो क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत वृद्धि या कमी होगी। यहाँ भी हम वर्ग का भुजा 100 मानते हैं। देखिए 100, देखिए क्वेश्चन कहता है 10% कमी करें, जब 10% कमी होगा तब हम 100 से कहाँ पहुँच जाएंगे 90 में पहुँच जाएंगे। देखिए 90 में, अब वर्ग का भुजा कितना हो गया 90 हो गया। देखिए अब आप क्या करेंगे 90 इंटू 90 करेंगे। देखिए प्रतिशत से 2 0 कैंसिल हो जाते, इसलिए 0 को हम यहाँ कैंसिल कर देते हैं और 9 के यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए 9 9 81, यह 100 से कितना कम है, ये 100 से कितना कम है, 100 से यह 19 कम है, इसलिए हमारा राइट आंसर होगा 19% कमी। 100 से कम है इसलिए यह कमी को दर्शाता है। देखिए 100 से कितना कम है 19 कम है और हम 100 यहाँ मान के चले थे और हमें 100 से कितना कम प्राप्त हुआ है 19 कम प्राप्त हुआ है, इसलिए 19% कमी होगी, यही हमारा राइट आंसर है। दोस्तों हम वर्ग के जितने भी टाइप से क्वेश्चन बनते थे हम सभी टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। यदि आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करें। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे आयत।